राज्य की कांग्रेस अपनी चुनावी यात्रा का आगाज 16 अक्टूबर से करेगी। ईआरसीपी के मसले पर हाड़ौती के 12 से होगा यात्रा का आगाज। आज वॉर रूम में हुई बैठक में यात्रा की रूपरेखा तैयार की गई। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत प्रमुख नेता इसमें शामिल हुए। चुनाव के साथ साथ जन जागरण। राजस्थान की कांग्रेस ने तय किया है कि ईआरसीपी बहुल 13 जिलों में यात्रा निकलेगी। मंडल स्तर तक यात्रा निकाली जाएगी। कांग्रेस के वॉर रूम में बैठक आयोजित हुई। सीएम अशोक गहलोत, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा समेत 13 जिलों के जनप्रतिनिधि और प्रमुख नेता शामिल हुए। बैठक के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने ईआरसीपी बहुल 13 जिलों में 12 से यात्रा का ऐलान किया। ईआरसीपी को लेकर पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि कांग्रेस अपनी चुनावी यात्रा 16 अक्टूबर से शुरू करेगी। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी के खिलाफ कैंपेन शुरू करेंगे। 12 जिले से इसकी शुरुआत होगी। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि किसान माधोराम की छवि खराब करने का काम बीजेपी ने किया। किसान माधोराम घर पर आए थे। कल ये किसान जो है माधोराम बहुत बुजुर्ग हैं, 80 साल के होंगे, वो घर पे आए, सीएमआर में आए और आप विश्वास करो इतना भावुक हो गया क्योंकि मेरे पास 200 बीघा जमीन है, मैंने कोई कर्ज लिया ही नहीं है और मेरी फोटो रास्ता में लगा दी इन्होंने कि कर्जा जो है एक ज़मीन कुड़क हो गई कि मेरी इंसल्ट कर दी। और मैं चाय पीने गया ढाबे के अंदर तो उसने कहा बाबा पहले पैसे दे। ये मैं हकीकत है ना, उनके बेटा साथ था, उनके गांव के लोग साथ थे। वो भावुक आदमी था, वो कह रहा मेरे को चाय के पैसे मांग लिए। अभी तक तो मेरी गुडविल थी। ये जन घोषणा पत्र हमारा जो बनेगा उसके लिए जो मिशन 2030 हमारी सरकार का जो डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है वो भी उसका एक बहुत बड़ा हमारा आधार होगा और उसको लेकर के जनता की राय से जो विजन बना है उस विजन को हम लेकर के हमारे घोषणा पत्र को ऐसा बनाएंगे और घोषणा पत्र जब हम पेश करेंगे तो जनता 100% विश्वास करेगी हमारे घोषणा पत्र पे, क्योंकि हमने पहले वाला भी लागू कर दिया प्लस हमने जनता की राय से हम लोग घोषणा पत्र बना रहे हैं, न कि भारतीय जनता पार्टी के 2 लोग केंद्र में बैठ करके जो तय करते हैं उस तरीके से कर रहे हैं। जो वादा खिलाफी की है बीजेपी ने, ये बोलकर के कैनाल बनेगी, वहाँ से स्टार्ट करके अपन पूरे राजस्थान की जो बात करेंगे। देखिए जो इनके कार्यक्रम हैं, जो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब ने ईस्टर्न कैनाल के लिए पैसा दिया, उन्होंने भूलकर भी वो पैसा अभी तक नहीं भेजा। ईआरसीपी को लेकर जयपुर में आयोजित कांग्रेस की बैठक के बाद प्रभारी रंधावा ने कहा कि सीएम गहलोत सबसे सीनियर है कांग्रेस में, इंदिरा जी की नीतियों पर चलते हैं। राजस्थान सरकार उन नीतियों पर चल रही है। गहलोत जी उन नीतियों पर चलने वाले नेता हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि नवरात्रा से यात्रा का आगाज होगा। यात्रा के जरिए मंडल स्तर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। ये परिवर्तन खुद में ही करने में लगे हुए हैं। देश के प्रधानमंत्री जी को बार बार राजस्थान में आकर के ये कहना पड़ रहा है कि हमारा कोई चेहरा नहीं होगा, किसी के मुखड़े पे नहीं लड़ा जाएगा, कमल का फूल होगा। अरे भाई, कमल का फूल तो दिखा ही नहीं। बदकिस्मती है राजस्थान की कि यहाँ के मिनिस्टर होने के बावजूद शेखावत साहब राजस्थान के साथ मजाक करते रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान की बात करने की बजाय सबसे पहले घर की बात की जाती है, फिर बात की बात करते हैं। जो मीटिंग आगे हुई, जो इन्होंने बातें की, एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि जो राजस्थान की सरकार ने काम किया हम उस पर जाएंगे। तकरीबन 40,000 करोड़ का ईआरसीपी प्रोजेक्ट 13 जिलों की काया पलट करने वाला है। ये इन इलाकों के लोगों के लिए संजीवनी की तरह है। यहाँ पेयजल और सिंचाई को लेकर त्राही त्राही मची हुई है। कांग्रेस की मांग है कि मोदी सरकार ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दे। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि मोदी जी ने ईआरसीपी को लेकर राजस्थान के लोगों के साथ वादा खिलाफी की है। हमारी योजनाओं का बहुत
बड़ा प्रभाव जनता के ऊपर है। एंटी इनकम्बेंसी 0 के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी में आपस में दुनिया भर की फूट है और वो जो परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, वो परिवर्तन यात्रा पहले वसुंधरा राजे जी के पोस्टर हटाने से लेकर के शुरुआत हुई, फिर उनको उनका नाम नहीं लिया गया, फिर उनको पूर्व मुख्यमंत्री के बजाय विधायक लिखा गया और अब शायद भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और अमित शाह जी एक परिवर्तन जो यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मूल एजेंडा है कि वसुंधरा राजे जी पूर्व विधायक के रूप में अपना नाम नामित करें। ईआरसीपी प्रोजेक्ट जयपुर, अलवर, सीकर, दौसा, करौली, भरतपुर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी और कोटा जिलों में रहेगा। राजस्थान का ये इलाका पूर्वी भाग ढूंढाड़, मत्स्य, मेवाड़ और हाड़ौती कहलाता है। ईआरसीपी यहाँ की पुरानी मांग के तौर पर चर्चित है। पिछले चुनावों में कांग्रेस को इस इलाके में अच्छी सफलता मिली थी। करीब 40 सीटों पर ईआरसीपी का सीधा असर है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के लिए योगेश शर्मा की रिपोर्ट।